starting on with the new lesson, विशाल क्लासेस विक्ट्री बैच on the same day, उसी दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम डे, आज डे 2 है और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, एकदम इंपॉर्टेंट वाले जो कॉन्सेप्ट जिसमें से एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो वापस मैं वही बोलना चाहूंगा कि पेन एंड नोटबुक, जो लोग मेरा लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो लोग नोट डाउन कर रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हो आप भी साथ में नोटबुक पेन पेंसिल जो भी कुछ है लेके बैठ जाओ और इस लेक्चर को नोट डाउन करो। अगर नोट्स देखने में कुछ दिक्कत हो रहा है डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन सुन लो मेरा। ये जो सारे पीडीएफ नोट्स है ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे वेबसाइट में, सारा डिटेल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से ध्यान से। अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग। जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उनके अंदर की जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होते हैं एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस। जो पुराने सब्सटेंस थे उनकी बॉन्डिंग ब्रेक हुई और बॉन्डिंग ब्रेक होकर एक नया सब्सटेंस बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास दो केमिकल है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप दोनों को मिक्स करते हो, दोनों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है एंड H2O दैट इज वाटर इज फॉर्म्ड। ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी खाली जगह है, एग्जांपल बताता हूं, H प्लस O2 इक्वल्स टू H2O, राइट। तो यहां पर हाइड्रोजन प्लस क्या मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है एंड वी आर गेटिंग वाटर। क्या मिल रहा है अपने को, हाँ। तो केमिकल रिएक्शन के ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में इसका रिजल्ट आया, हाँ, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो हमारे जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त आपके लेफ्ट हैंड साइड में सारे रिएक्टेंट आते हैं और राइट हैंड साइड में क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। गॉट इट, सिंपल, एकदम इजी। ओके, तो अभी केमिकल रिएक्शन बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शन लिखे जाते हैं। तो टोटल कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है, ये फिफ्थ जो है ना, ये 6 टाइप है, एक और तो 6 और फिर ये 7th हो जाएगा, नंबरिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये 8 हो जाएगा। 9th वाला जो है वो अलग टॉपिक है, दैट इज अ टॉपिक ऑफ कैटलिस्ट। ओके, सो अभी समझ जाओ आप लोग, 8 तरीके के अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। उसमें सबसे पहला वाला हम लोग करेंगे, एकदम सिंपल में समझाऊंगा। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते। कितना प्रोडक्ट बनाते, सिंगल प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट एक साथ कंबाइंड होके सिंगल प्रोडक्ट आया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हाँ, ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 रिएक्टेंट थे लेकिन प्रोडक्ट के साइज कितना है, एक ही है। 2 रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद कर लेने का, ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है इसको याद कर लो एग्जांपल के तौर में। एग्जाम में जब पूछा जाएगा आप इंट्रोडक्शन मतलब इसका डेफिनेशन दोगे और साथ में ये रिएक्शन दे दोगे, पूरे मार्क्स पक्के आपके। ओके, ठीक है। फिर आता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट कितना होगा, एक, लेकिन जब बनेगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है। इसको हीट सप्लाई किया तो ये कितने में सेपरेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब समझ लो, पहले ये एक ही था, रिएक्टेंट के बाजू कितना है केमिकल है, रिएक्टेंट की तरफ एक ही है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन के बाद कितने प्रोडक्ट दे रहा है, 2। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आया, इजी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ द आयंस, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे 2 एलिमेंट यूज होते हैं। कितने एलिमेंट यूज होते हैं, 2 एलिमेंट। उसमें
यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट्स लिए जाते हैं, एक एलिमेंट के आयंस वीक होते हैं और एक एलिमेंट के आयंस स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव, जिसका आयन लेस रिएक्टिव होता है वो हट जाता है और उसकी जगह कौन ले लेता है, अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जिस एलिमेंट के अंदर आयन ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले आयंस को हटाकर उसकी जगह पर आ जाता है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताता हूँ। जिंक है, कॉपर सल्फेट है। ओके, सल्फेट किसके साथ है, कॉपर के साथ है। ये दोनों एलिमेंट को जब मिक्स किया जाता है, ये जो जिंक के आयंस रहते हैं वो कॉपर को हटा के आगे चल के क्या बन जाते हैं, देखो सल्फेट किसके साथ मिक्स हो जाता है, मतलब जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है और क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर को वो अलग कर देता है। पहले सल्फेट किसके साथ था, कॉपर के साथ था, बट रिएक्शन करते वक्त ये पता चलता है कि जिंक के जो आयंस है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर के जो आयंस है वो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव आयंस की जगह कौन ले लेता है, मोर रिएक्टिव आयंस। तब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रहेगा, यहाँ पर नीचे मैंने लिख के भी दिया है, मोर रिएक्टिव जिंक रिप्लेस लेस रिएक्टिव कॉपर। गॉट इट। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ अलग क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, वेपर, वेपर फॉर्म होता है। अगर हम वेपर को वापस कूल करें तो वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, जस्ट एक्स्ट्रा क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्रेट, ओके, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ कन्वर्ट करो, मिक्स करो, तो क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। देखो सिल्वर किसके साथ चला जाता है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, पहले सिल्वर नाइट्रेट था, अब क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड था, अब सोडियम क्या बन गया, नाइट्रेट, और इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है, प्रेसिपिटेट। ओके, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। देखो कॉपर सल्फेट, तो जिंक को सल्फेट जा रहा था, एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिल्वर को क्लोराइड चला जा रहा है और सोडियम को नाइट्रेट, दोनों डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही, जैसे कॉपर सल्फेट था तो उसकी जगह जिंक आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में सिल्वर सोडियम ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, ये वाला नाइट्रेट इधर चला जाता है, क्लोराइड इधर आ जाता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, पक्का। ओके, अब ये दो और टाइप के एक्सपेरिमेंट है, एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, एक्सोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट क्या हो जाता है, गिवन आउट, हीट कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, और दोनों का मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखो, NaOH प्लस H2O, वाटर के अंदर आप इसको मिक्स करोगे तो क्या निकल रहा है, हीट कौन से साइड है, रिएक्टेंट के साइड है कि प्रोडक्ट के साइड है, प्रोडक्ट के साइड हीट है, तो वो कौन सा रिएक्शन है, हीट बाहर आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट में हीट आ रहा है। यहाँ पे हीट कौन सी तरफ है, रिएक्टेंट के साइड है, रिएक्टेंट के साइड हीट है लेकिन प्रोडक्ट के साइड हीट नहीं है, तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें हीट बाहर चला जाता है, बाहर जब जाता है एक्सो, अंदर ही रह जाता है, तो एंडो। थर्मिक बताता है हीट, सिंपल। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ये किसके साथ कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, एंड लूजेस हाइड्रोजन, और अपने अंदर से किसको निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो C+O2, C किसके साथ कंबाइन हो जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन जा रहा है, CO2। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल, याद रहेगा, ठीक है। फिर रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था और हाइड्रोजन जा रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आता है एंड लूजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, जाता है। तो यहाँ पे देखो CuO प्लस H2, तो ये क्या बन जाता है, देखो इसमें O था लेकिन अब यहाँ पे Cu के साथ O है क्या, Cu के साथ O नहीं है, O चला गया। समझ लो, जब ऑक्सीजन लूज हो जाता है मतलब चला जाता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड होता है मतलब गेन करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसको ऑक्सीजन से याद रखो, O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गया रिडक्शन। समझ में आया, ऑक्सीडेशन में O है मतलब ऑक्सीजन आया, रिडक्शन में O नहीं है
मतलब ऑक्सीजन चला गया, सिंपल, याद रहेगा, ठीक है। नाउ सो हम लोग कैटलिस्ट कर रहे हैं, 9th टॉपिक। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, लेकिन वो खुद उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब कैटलिस्ट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, बहुत सारे कैटलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे गोल्ड दिया है, सबसे ज्यादा गोल्ड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, बट नॉर्मली गोल्ड बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, याद रखने का। बट कैटलिस्ट काम क्या करता है, आपका केमिकल रिएक्शन का स्पीड अगर स्लो है, टाइम लग रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो ये स्पीड बढ़ा देगा, लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। लास्ट के और 2 टॉपिक बाकी है, फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लास्ट टॉपिक 10th क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। सबसे पहले ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब कुछ रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं, और कुछ रिएक्टेंट एकदम लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट के नाम लिए हैं, एल्यूमिनियम और जिंक। अगर आप एल्यूमिनियम के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए आपका एक्सपेरिमेंट कैसा होगा, फास्ट, एकदम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिंक के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट करने में आपको टाइम लगेगा, बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव। तो रिएक्शन का जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, कि वो हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, ये पहला रीजन है। सेकंड, साइज ऑफ द पार्टिकल। सेकंड क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर आप बड़े टुकड़ों में रिएक्टेंट्स को लेते हो, रिएक्टेंट के बड़े बड़े टुकड़े लिए आपने, या उनको सॉलिड फॉर्म में लिए हो आप, तो रिएक्शन करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन वही रिएक्शन अगर आप गैसियस लेवल पे करो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री मूविंग होते हैं और उनका साइज भी एकदम कम होता है, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। मतलब साइज डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप सॉलिड सब्सटेंस जिसका साइज बड़ा होता है उसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करोगे, रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा। लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस को लोगे जिसका साइज कम है, तो रिएक्शन का स्पीड क्या बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। ओके, फिर आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जब मैंने पूरा लेक्चर लिया था तब मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन समझ जाओ 2 टाइप का होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटिव। क्या होता है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटिव। डाइल्यूट मतलब समझ जाओ एकदम हल्का, एकदम हल्का, जिसमें कुछ मिक्स किया हुआ है, वो प्योर फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर हमने कुछ तो मिक्स करके उसको किस में कन्वर्ट किया है, डाइल्यूट में कन्वर्ट किया है। और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटिव, जो प्योर फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, एकदम प्योर स्टेट में अवेलेबल है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप ले लो केचप और जैम। अब केचप जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब समझ जाओ वो डाइल्यूट है। जैम जो है वो थोड़ा सा सख्त होता है, हाँ थोड़ा सा सख्त होता है कि नहीं, समझ जाओ वो कॉन्सेंट्रेटिव लेवल पे। तो अगर आप डाइल्यूट ले रहे हो तो आपका केमिकल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्लो, और कॉन्सेंट्रेटिव ले रहे हो तो आपका केमिकल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, समझ में आया। अब उसके बाद आ रहा है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आपका केमिकल रिएक्शन कैसा होगा। अगर आप टेम्परेचर दोगे, जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, अगर आप नीचे से आग लगाते हो, उसको टेम्परेचर देते हो थोड़ा, तो आपके केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आप कम टेम्परेचर में कर रहे हो, ठंडी जगह पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टेम्परेचर आसपास का कम है, तो केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो समझ में आया। नॉर्मली ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आखिरी वाला कैटलिस्ट, मैंने आपको इसके पहले ही यहां पर समझा दिया है। कैटलिस्ट से अगर आपको केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना है तो उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दो। कैटलिस्ट 2 टाइप का है, गोल्ड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, और भी होते हैं, बट नॉर्मली मैंगनीज डाइऑक्साइड को केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन का स्पीड तो बढ़ाता है, बट क्या खुद उसमें पार्टिसिपेट करता है, नहीं। मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इजी, बहुत ज्यादा इजी था ये लेसन, राइट। कल हम लोग वापस नया लेक्चर लेंगे विक्ट्री बैच का, डे 3, और ट्राई करेंगे
4th और 5th लेसन का वीडियो कवर करने का। ओके, तो जो वीडियो देख रहे हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके के वीडियोस हमारे चैनल पे डेली अपलोड होते रहते हैं, मैं अपलोड करता रहता हूं। 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना है वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लासेस का जो भी डिटेल है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10th स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। जो अभी लाइव मेरे साथ बैठे हुए लेक्चर देख रहे हैं, आप घर जाके इस लेक्चर को वापस रिपीट देख सकते हो। एग्जाम तक, एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेते हो, आई गारंटी 85% आपका कहीं पर नहीं जा रहा है। और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, कोई भी डाउट है, जो मेरे व्यूअर्स हैं कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन जॉइन आवर क्लासेस फॉर 11th स्टैंडर्ड। थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।